जैन जैसे आप लोग एक बार आपको नमस्कार प्रणाम। देखिए पिछली क्लास में हमने आपको रेलवे के रेल परिवहन के बारे में बताया था। अच्छे से जो भी हमारा पीछे कल तक छूट गया था, मतलब जो आगे आने वाले रेलवे के बारे में और डिटेल जानकारी थी जो बचा हुआ था वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो कल आपको पूरा ये बता दिया था कि कौन कौन सी भारत में जो ट्रेनें हैं वो चलती हैं और कौन किस शहर को जोड़ता है, राजधानी एक्सप्रेस का दुरंतो एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है, ये मेट्रो चलता है, वंदे भारत, अमृत भारत जो नई नई ट्रेनें हैं, टॉय ट्रेनें हैं, वो कुछ वो सब किधर चलती हैं, ये सब आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे मेनली कि रेलवे के कितने जोन हैं, कितने डिवीज़न हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ से कहाँ उसका मुख्यालय है, जो मेन मेन जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम वगैरह में और जो कि जानना भी चाहिए, ठीक है। तो उन दोनों को हम लोग कंसिडर करते हुए आज देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि कुछ हमारे भी भारत में रेलवे जोन है या फिर रेलवे के कुछ ऐसे मतलब ये थे जहाँ जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भारत में 4 विश्व धरोहर सूची जो है रेलवे का 4 जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है 4 जगह। तो कौन कौन से ये पर हम आपको बता रहे थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो रेलवे के विश्व धरोहर सूची में शामिल है उनको हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं वो, ठीक है। उसके बाद फिर हम हमको देखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला जो रेलवे जोन है, मतलब पहला जो रेलवे का जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो है, अरे मैं बनाने उसके बाद जो समझने में और इजी हो जाएगा। जो हमारा प्लेस है पहला वो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे तो न्यू जलपाईगुड़ी यहाँ पे है, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग ये हमारा विश्व धरोहर सूची है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। जैसे अपने ताजमहल वगैरह, लाल किला वगैरह ये सब जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, तो तरीके से रेलवे में जैसे कि बात करें तो ये पैदा हो गया न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। यहाँ न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग, ठीक है। ये रेल चलती है, टॉय ट्रेन चलती है, ठीक है। टॉय ट्रेन क्या होता है कि ये पुराने जो उस पर आधारित थे, जो भाप इंजन पे आधारित थे, ठीक है। स्टीम इंजन पे उस तरीके की ट्रेन चलती है। इसमें क्या होता है ऊपर से खुला भी रह सकता है या फिर छोटे छोटे इसके कोचेज होते हैं जिसमें लोग मतलब घूमने सैर करने के लिए ये इसका यूज़ करते हैं। इसको टॉय ट्रेन सिनेमा टाइप का ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको चलेगा इंजन यहाँ पे भाप निकलेगा चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया टॉय ट्रेन, ठीक। यूजर टाइप से दार्जिलिंग। अब दूसरा जो है रेलवे का स्टेशन शामिल है, का नाम है मुंबई का CSMT कल बताया है इसके बारे में। पहले इसका नाम गोलबंदर था, फिर आपका विक्टोरिया स्टेशन के नाम से हुआ और अभी वर्तमान में CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। ये आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल है। शिवाजी टर्मिनल बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, लोकल ट्रेनों का भी, मेट्रो का भी और जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं उनका भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड है वो है आपका ये नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन टॉय ट्रेन। ये एक टॉय ट्रेन है, हम लोग खिलौना करने होता है तो इसमें भी सैर करने के लिए बैठकर जाते हैं। नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी यहाँ पे ये पर्वत है, जहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी के लिए का सर्वाधिक पाई जाती है दक्षिण भारत में नीलगिरी में। हालांकि नीलगिरी माउंटेन टॉय ट्रेन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर देखिएगा कि ब्लू माउंटेन कहाँ है, नीला पर्वत कहाँ है, तो वो आपका मिजोरम में आ जाता है। ब्लू माउंटेन ये ट्रेन हो गया, लेकिन पर्वत अगर ब्लू माउंटेन ट्रेन का वो आता है मिजोरम में, ठीक। ये हो गया
आपका काका सिंगल है, ये काका सिंगल एक्सप्रेशन, काका सिंगल एक्सप्रेस करना है क्योंकि ये लाइन है काका सिंगल, ठीक है। काका का 11 करना है, 11 का सिंगल का स्पीड मेथड चलेगी। तो ये जो रास्ता है ये भी हमारा विश्व यूनिवर्सिटी में शामिल है, लेकिन ये टूरिस्ट के लिए ट्रेनिंग आती है यहाँ पे घूमने जाते हैं। तो ये एक रास्ता है जो विश्व धरोहर सूची में आपका शामिल है, ठीक है। ये समझिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो मतलब अब रेलवे जो भारत में रेलवे के जो डिवीजन है, ठीक है, वो है 73 डिवीजन। ये डिवीजन कितने हैं भारत में? ये भारत में जो ट्रेन चलती है उनको डिवीजन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इनसे टोटल कितने हैं? 73 डिवीजन है। और पीछे कितने जोन है? जोन है आपके 19। अगर आप टिकट लेते हैं तो आप उसमें देखते हैं स्टार बना रहता है, तो ये ट्रेन बना रहेगा, कभी ट्रेन वगैरह यहाँ पे बना रहेगा और यहाँ पे स्टार बना रहता है, ठीक है। तो इसमें अभी अभी आपको 18 को दिखेगा स्टार, जो कि 18 जोन को दिखाता है। अभी नया जोन पे हाल ही में उद्घाटन हुआ है 23 नंबर में, ठीक है। इसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट रेलवे का पहले विशाखापट्टनम में 19 में लगाया हुआ है साउथ कोस्ट रेलवे। वेस्ट कोस्ट यहाँ पे लिखा रहेगा तो SC1 साउथ कोस्ट रेलवे, इसका पहले भी विशाखापट्टनम में वाइजैग में, ठीक है, वाइजैग में। जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे को मिला के इधर से काट के ये साउथ कोस्ट रेलवे में शामिल किया गया है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जो भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे ट्रेन चलते हैं या चलते थे उनके बारे में, भारत के पड़ोसी देश में जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके साथ जो ट्रेन चलते थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा नाम जान लेते हैं। हालांकि जो ट्रेनें अभी हाल फिलहाल में भारत की जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेनें हैं तो अभी बंद हो गई हैं, क्योंकि उसके साथ होने का वो उसका जो भरोसा नहीं है ना कि कम और आगे इसमें पाकिस्तानी बंद हो गए तो अपने लोगों को प्रॉब्लम आएगा, इसकी वजह से अभी जो है ये ट्रेनें बंद कर दी हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी वो ट्रेनें चलती थी और अभी क्या चलती हैं क्या? तो अभी जो ट्रेन पाकिस्तान के साथ हमारा नहीं चल रहा है, मतलब पाकिस्तान से भारत और पाकिस्तान ये सारी ट्रेन अभी नहीं चलाया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा या इंडियन रेलवे के द्वारा, ठीक है। लेकिन पहले चलती थी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ट्रेन चलती थी समझौता एक्सप्रेस, ये हो जाता पाकिस्तान, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस चलती थी, समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस के सामने इसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद एक चलती थी आर एक्सप्रेस, आर एक्सप्रेस, आर में चलती जाती थी, इसलिए आर एक्सप्रेस। पाकिस्तान में आर में स्थल है, जो ये राजस्थान के ये वाला इलाका है, हनुमानगढ़ बीकानेर बाड़मेर और जैसलमेर वाला, इसके उस तरह से इधर भी खाना स्थल खोला गया है, इसलिए ये आर एक्सप्रेस, ठीक। अब इससे बांग्लादेश के साथ जो ट्रेन चलती थी, बांग्लादेश से यहाँ पे जाते हैं, तो बांग्लादेश के साथ में कौन सी चलती थी आपका? एक तो मैगरी एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, नई किसी ट्रेन का ये बंधन एक्सप्रेस, ठीक। और एक चलती थी मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। ये 3 ट्रेनें जो है वो बांग्लादेश से जाते हैं, फिलहाल बांग्लादेश से, और बाकी वो ट्रेनें पाकिस्तान के साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रेलवे जोन कौन कौन से, ठीक है, रेलवे जोन कौन कौन से हैं उसका मुख्यालय कौन कहाँ कहाँ पर है। इस रेलवे जोन में उनके बारे में बात करेंगे। ये मेन रेलवे जोन है, ये कोचिंग के एस्पेक्ट से, मतलब पेपर के एस्पेक्ट से या फिर जानकारी भरने के एस्पेक्ट से पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये पाकिस्तान को बता देते हैं आपको, जैसे कि पाकिस्तान रास्ते में रहने वाला नहीं है, लेकिन जीरो का है, ठीक है। ये पहला जो रेलवे है और इसको बड़ा बनाना ताकि जितने में नीचे तक लिखा होगा आप लोगों को,
शहर में हमारे बड़े शहर महानगर है, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ पे कौन कौन से रेलवे उनका ये हेडक्वार्टर है। नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय है, यहाँ लिखा जाता है इंडियन रेलवे कोशिश रेलवे लिखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ यानी नॉर्थ रेलवे हिंदी जो नॉर्थ है तो नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय है वो दिल्ली है, ठीक है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है वो मुंबई में, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। आपका ये सदर्न रेलवे दक्षिण रेलवे जो है उसका मुख्यालय चेन्नई में, सदर्न रेलवे और बड़े में सदर्न रेलवे को साउथ रेलवे उसका मुख्यालय चेन्नई में। जो ईस्टर्न रेलवे है ये तो आपको इंजन पे आप ट्रैवल करते होंगे तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे लिखा रहता है मालगाड़ी करके, और आपका जो पैसेंजर ट्रेन होती है उन पर भी आपको मिल जाएगा। तो ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो है ये टोटल 4 जोड़ी चारों वाले महानगरों में है, ठीक है। अब देखते हैं कि वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये सेंट्रल हो गया। अब ये पता है वेस्टर्न रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय रहेगा ये मुंबई में है। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है तो यहाँ मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई, मुंबई में यहाँ CSMT क्या ना वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आपको यहाँ पे मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट रेलवे ये वेस्टर्न हो गया, इधर नॉर्थ और वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय होता है तो जयपुर में, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर, ठीक है, जयपुर में। नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अगर पूछा जाए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR, वो NCR में नेशनल कैपिटल रीजन जो होता है, दिल्ली और गुजरात डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, अगर स्टेट के वो सब NCR रीजन में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब जो राजधानी के आसपास के एरिया होते हैं जिनका डेवलपमेंट दिल्ली के ही जैसा होना चाहिए, ऐसा रखा गया है उसको कि NCR बनाना है। लेकिन यहाँ पे NCR का पूरा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसका जो प्रयागराज में है, प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नॉर्थ ईस्ट रेलवे यहाँ पे डिब्रूगढ़ आसमान में डिब्रूगढ़ तक ये ज़्यादा नहीं, बस मैं जानने के लिए लिखा हूँ। डिब्रूगढ़ ट्रेन जाते हैं तो इस तरह में होना चाहिए जाता है, इसका मुख्यालय जो है नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर में, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है नॉर्थ ईस्ट रेलवे। नॉर्थ ईस्ट रेलवे हो गया, तो हम बोलते हैं वो बचा आपका ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये ईस्ट हो गया और सेंट्रल मतलब ईस्ट का सेंट्रल मतलब इसका सेंट्रल, तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ECR, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब यहाँ से इधर के सेंटर, तो इधर आएगा ये है हाजीपुर, हाजीपुर बिहार, ठीक है, हाजीपुर बिहार में, हाजीपुर बिहार में आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे जो 4 डायरेक्शन से बनाए, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन मतलब इधर का ईस्टर्न सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, नॉर्थ रेलवे एशिया, ये सब करेंगे बहुत जाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में मिलेगा, साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे तो भारत में क्या करेंगे, तो वेस्ट इधर आएगा और वेस्ट का सेंटर, सेंट्रल रेलवे इधर आएगा, तो ये है आपका जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल का रेलवे तो जबलपुर में, ठीक है।
तो साउथ सेंट्रल का जो वीडियो को साउथ है इसके नीचे और सेंटर तो यहाँ पे आपका नहीं आ रहा है सिकंदराबाद। हैदराबाद के अगर मैं सिकंदराबाद बहुत ज़्यादा टेंशन है सिकंदराबाद में है और साउथ सेंट्रल तो ये कुछ होगा नहीं देखे और उसका मतलब कहाँ है तो ऐसे इंग्लिश में लेकिन मैंने आपको कहाँ बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 और ठीक है एक या 4 राउंड है इनको वाटर है वो वहाँ पे ले लेना है वाटर मेट्रो ये ज़्यादा नहीं वो 18 नंबर 19 नंबर कौन सा आता है साउथ कोस्ट रेलवे जिसका मतलब है विशाखा ऐसे साउथ कोस्ट रेलवे आठ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसी तरीके से आएगा। तो इतना मेरा मकसद ये था कि आपको ये रेलवे की जो वीडियो है उनका खाने कहाँ है ये सब आपको जानना चाहिए ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन को कम से कम पूछा ही जा रहा है और रेलवे के पेपर रहेगा तो पूछना सही है ठीक है। तो आई होप ये पूरा रेलवे परिवहन व्यवस्था आपका रेलवे परिवहन वायु परिवहन सड़क परिवहन और रेल परिवहन उनका जो है कंप्लीट आप लोग समझे होंगे इस 3-4 वीडियो में क्योंकि 3-4 मिनट हम आपको बता रहे थे ठीक है। तो पूरा आपको समझ गया होगा ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार।